गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं विपिन सर फिर से आप लोगों के लिए ठीक है एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो कल आपका बायोलॉजी का वीडियो नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो उसका आज आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम दूसरे लेसन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन आज पढ़ेंगे, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग पढ़नी है बेटा वो है पुष्प की प्रारूपी संरचना, अर्थात टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आप पुष्प की प्रारूपी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, बाई फिगर भी बताया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि एक आवृत बीजी पौधे के पुष्प की प्रारूपी संरचना के बारे में बताइए। बहुत सिंपल है, कुछ रटना नहीं है। आज आपको बताएंगे कि फूल आपने बहुत देखे होंगे पुष्प, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे, ये बात आपको नहीं मालूम होगी। तो आज प्रजनन के इसी टॉपिक के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसी आवृत बीजी पौधे का, आवृत बीजी पौधे का मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवृत यानी खोल हो, जैसे आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन आदि। ठीक है, किसी आवृत बीजी पौधे का जननांग जो होता है वो पुष्प ही होता है। समझ गया कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए, मैंने बताया था वीडियो में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक, अलैंगिक, वर्धी जनन, तीनों प्रकार का जनन प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता कहाँ है? जो लैंगिक जनन है ये पौधे किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है, आखिर कहाँ होता है? तो आज आप जान लीजिए कि पौधों में जो आवृत बीजी पौधे हैं, अर्थात आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो पुष्प में ही होता है। और वही पुष्प उसका क्या होता है? जननांग होता है। अर्थात जब किसी प्लांट में पुष्प लगने लगे, समझ जाइए कि प्रजनन का समय आ गया है। और उसी पुष्प के अंतर्गत नर और मादा अर्थात मेल फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स पाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ बताई जा रही है कि किसी आवृत बीजी पौधे का जननांग पुष्प ही होता है। और जो पुष्प का विकास होता है बेटा वो तने पर होता है, ना कि जड़ पर होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तने पर होता है। और इसी पुष्प में कुल 4 भाग अर्थात 4 चक्र पाए जाते हैं, जो इस प्रकार। आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी साइकिल फाउंड इन फ्लावर, तो दैट सिंपल, यू टेल अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज 4 नंबर। आप कितने? 4 साइकिल पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। मतलब किसी पुष्प में 4 भाग होते हैं, सीधा सीधा 4 चक्र का मतलब 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला भाग है बेटा वाह्य दलपुंज है। वाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, CALYX। ठीक है, पहला क्या है? वाह्य दलपुंज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो यहाँ लिखा है यह किसी पुष्प का सबसे बाहरी या प्रथम चक्र होता है। ठीक है, जैसे आपने गुड़हल देखा होगा, गुड़हल के फूल को जहाँ आप पकड़ते वहीं देखिए ऊपर रेड कलर का जो पंखुड़ी है, पंखुड़ी के ऊपर हरा हरा ऐसे लगा होता है पत्ती की तरह। ठीक है, वो क्या है आपका? वाह्य दलपुंज होता है। लगभग सभी पौधों में होता है, कुछ पौधों में 2 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में डिवाइड होता है, किसी में संयुक्त होता है, लेकिन होता है। तो किसी पुष्प के 4 चक्र हैं। पहले चक्र बेटा वाह्य दलपुंज, जिसे कैलिक्स कहते हैं। और यह कैलिक्स यानी वाह्य दलपुंज किसी पुष्प का सबसे बाहरी या प्रथम चक्र होता है, जो हरे रंग का होता है। यह किसी पौधे के पुष्प में 4 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में बट्टा होता है, किसी में संयुक्त होता है। अभी हम बाय फिगर आपको बताएंगे। ठीक है कि नहीं? अब दूसरा आपका आता है बेटा क्या है कि दलपुंज। ठीक है, दलपुंज का मतलब कोरोला होता है। क्या होता है? कोरोला होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अगर ये पहला चक्र है तो ये दूसरा चक्र होगा, स्वाभाविक सा। मैंने लिखा भी है कि यह किसी पुष्प का दूसरा चक्र होता है, सेकंड साइकिल ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक की संख्या में होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दलपुंज क्या है, तो सिंपल सा जो पंखुड़ी होती है, पंखुड़ियां फूलों की होती हैं, आप कहते हो जैसे एक रेड रोज गुलाब लीजिए, तो गुलाब में जो रेड कलर का जो आपका है पंखुड़ी, उसी को हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, अर्थात कोरोला कहते हैं। और किसी पुष्प में या 1 2 नहीं बल्कि 2 से अधिक होता है, 4 6 10 20 होता है। समझ गया कि नहीं? इसे हम दलपुंज कहते हैं। दूसरा चक्र होता है जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये दलपुंज क्या होते हैं किसी पौधे में, जैसे ये मैंने बताया कि वाह्य दलपुंज हरा होता है, वही हरा, लेकिन ये दलपुंज आपका हरा, पीला, नीला, गुलाबी, लाल, काला, यानी पंखुड़ियां कई प्रकार की हो सकती, कई कलर में हो सकती हैं। तो ये क्या होता है? दलपुंज कलरफुल होता है और फ्यूमिगेंट होता है, सुगंधित होता है। इसमें किसी न किसी प्रकार के खुशबू जरूर आती है। समझ गया कि नहीं? जो गुलाब में खुशबू आती है वो इसी दलपुंज से आती है, पंखुड़ी से आती है। ओके, अब हम तीसरे की चर्चा करते हैं, पुमंग। ठीक है, पुमंग क्या है? तीसरा चक्र है। अगर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा चक्र होगा। ठीक है, यह
किसी पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसे नर जननांग कहते हैं। नर जननांग का मतलब पुमंग, ठीक है, ये नर जननांग होता है किसी पुष्प का। ओके, अभी हम बाई फिगर बताएंगे। तो बोलो क्या हुआ, पुमंग क्या है? पुमंग माने पुरुष, यानी कि मेल, यानी कि नर, यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। कौन? पुमंग होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इस पुमंग में 3 भाग होते हैं, पराग कोश होता है, परागवृंत होता है, परागकण होता है। इसी परागकण को नर युग्मक भी कहा जाता है। अर्थात किसी पुष्प के जो पुमंग होते हैं उसमें 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागवृंत, परागकण, और इसी परागकण को नर युग्मक भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस तरह से चौथे पर आ जाइए। तो चौथा क्या है? गाइनोसियम है। गाइनोसियम का मतलब होता है किसी पुष्प का ये चौथा चक्र होता है और इंपॉर्टेंट चक्र होता है, इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है कि नहीं, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है प्लांट का। अब ये क्या है? जायांग, ठीक है बेटा, इसे ध्यान देना, कैलिक्स, इसे कोरोला, इसे एंड्रोशियम और इसे इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है। तो जो जायांग होता है, गाइनोसियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, या किसी पुष्प का चौथा चक्र होता है, ठीक है, या अंतिम चक्र कह लीजिए, 4 ही होता है ना, तो अंतिम कह लीजिए, चौथा कह लीजिए, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो ये चौथा चक्र अंतिम चक्र होता है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा, और वर्तिका यानी स्टाइल, और आपका अंडाशय अर्थात ओवरी प्रमुख रूप से होता है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से पुष्प के आपके 4 चक्र के बारे में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। चारों चक्र का आप यहां पर बारी बारी से क्या करिए, पॉइंट आउट नोट कर लीजिए। ये पेपर में पूछा जाता, हो सकता है कि फंस जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि पुष्प के चारों चक्र के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम अर्थात वाह, दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। मैंने इसको आपके लैंग्वेज में भी क्लियर कर दिया है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे पॉइंट आउट करिए, फिर हम बाय फिगर चित्र बना करके आपको इन चारों पार्ट के बारे में आपको यहां पर समझा रहे हैं, ठीक है। नोट करो, तो नोट कर लिया होगा। आइए बाय फिगर हम समझते हैं चारों चक्र के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए कोई फ्लावर है, पुष्प है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पुष्पवृंत, जिसे आप पकड़ते हो यहाँ पर। इसके ऊपर का जो थोड़ा भाग होता है चौड़ा सा, पुष्पासन होता है। अब इसके ऊपर पुष्पासन के लगे हुए सारे पार्ट क्या होते हैं? मेन पार्ट होते हैं, जिसमें ये देखिए ये हरे रंग की होता है, ठीक है। सबसे बाहरी भाग जिसे क्या कहते हो? वाह दलपुंज अर्थात कैलिक्स कहते हैं, ये पहला चक्र होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर चलो, ये जो पंखुड़ियां हैं दोनों तरफ लगी हुई साइड में, ये क्या है? दलपुंज है अर्थात कोरोला है, ये दूसरा चक्र होता है, ठीक है। और पहले चक्र यानी कैलिक्स और कोरोला अर्थात वाह दलपुंज और दलपुंज दोनों को मिला दे तो इसे सहायक चक्र के रूप में जाना जाता है। अर्थात प्रजनन में सहायता करते हैं, प्रजनन में भाग नहीं लेते लेकिन सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए इसे सहायक चक्र कहते हैं, हेल्पिंग साइकिल कहते हैं, ओके। अब इसके अंदर चलोगे तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका? यही तो क्या है? पुमंग है, अर्थात तीसरा चक्र है। इस पुमंग में 3 भाग होते हैं। ये आप जो डंठल देख रहे हो परागवृंत है, और इस जो जिसमें ऊपर बंद है खोल, इसे परागकोश कहते हैं। इसी खोल के अंदर परागकण होता है अर्थात यन, यानी नर युग्मक जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, परागकण। और इसकी संख्या कितनी होती है परागकण की? करोड़ों में होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पुमंग है अर्थात तीसरा चक्र है। और इसी क्रम में अगर हम चले इसके अंदर आए तो ये मेन पार्ट बीच का जो यहां से यहां आप सुराही नुमा देख रहे हो, ये आपका जायांग होता है। इसमें भी 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला आधारी जो चौड़ा भाग है ये वर्तिकाग्र होता है, जो चिपचिपा होता है, ये देखिए वर्तिकाग्र है, ठीक है। ये परागकण जब फटता है, परागकोश परागकण निकलता है तो निकल कर यहीं पराग चिपक जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है? स्त्री वाला अर्थात जन्नांग वाला। जन्नांग का क्या है? जायांग है। जायांग का क्या है? पहला भाग चौड़ा आधारी वर्तिकाग्र स्टिग्मा, और इसके नीचे आओगे पतली नलिकाकार भाग है जिसे वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं। और इसके नीचे आओगे जो ये गोलाकार भाग है आपका बेटा अंडाशय है, यही जायांग का प्रमुख भाग होता है, अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर ये बीजांड होता है और इसी बीजांड में मादा युग्मक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाय फिगर चारों चक्र के बारे में बताए गए, ठीक है। 4 चक्र में वाह दलपुंज दलपुंज, वाह दलपुंज दलपुंज को मिलाकर सहायक चक्र बनता है। बाकी पुमंग और जायांग ये आवश्यक चक्र हैं। पुष्प में ये ना रहे चल जाएगा, लेकिन ये पुमंग और जायांग रहना अति आवश्यक होता है, एंड्रोशियम गाइनोसियम। तो इस प्रकार से ये 4 चक्र के बारे में आपको बताए गए। आप इसे कॉपी में नोट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।